नमस्कार। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना से आज तक पर आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं गौरव सावंत। शंघाई सहयोग संगठन में यहां औपचारिक तौर पर भारत की एंट्री होगी और यह भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी भी होगी। साथ ही साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। इसके अलावा कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी यहां हैं। सवाल यही कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत होगी और अगर हां तो क्या बात होगी। कजाकिस्तान का अस्ताना शहर, एक ही शहर, एक ही इमारत, एक ही हॉल और उसमें एक साथ मौजूद होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। इसीलिए अस्ताना के उस हॉल पर सबकी नजर है जहां एक ही छत के नीचे तीन ऐसे नेता होंगे जिनके देशों के रिश्ते नरम गरम दौर से गुजरते हैं। इसमें भी भारत और चीन के सत्ता प्रमुख तो मिलेंगे, लेकिन सवाल है कि क्या भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के हाथ मिलेंगे और इससे भी बड़ी बात, क्या दिल मिलेंगे। भारत और पाकिस्तान, हालांकि दोनों ही देश एक ही दिन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य बनेंगे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच बातचीत होगी, ऐसी बात फिलहाल तो नहीं है। विदेश मंत्रालय में सूत्रों के मुताबिक फिलहाल न पाकिस्तान की तरफ से कोई गुजारिश हुई है, न भारत की तरफ से बातचीत की कोई बात है, जब तक पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद न रुके। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्ताना पहुंच गए। शुक्रवार को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत की पूर्ण सदस्यता पर मुहर लग जाएगी। इससे भारत को क्या फायदा होगा, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको रूबरू कराते हैं इस खबर से कि प्रधानमंत्री शुक्रवार की सुबह ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अकेले में मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में उम्मीद है कि दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ी कड़वाहट की बर्फ पिघलेगी, लेकिन इन सवालों के साथ कि क्या चीन न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी एनएसजी में भारत को शामिल करने पर राजी होगा, क्योंकि अब तक वो खुल्लम खुल्ला विरोध करता रहा है। क्या पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर को चीन आतंकवादी मानेगा और क्या आतंक के सवाल पर पाकिस्तान को घेरेगा। क्या शंघाई सहयोग संगठन में पाकिस्तान के भी पूर्ण सदस्य बनने के बाद चीन पाकिस्तान पर दबाव बनाएगा कि वो आतंक पर नकेल कसे। उसी तरह क्या चीन वन बेल्ट और वन रोड की अपनी नई पॉलिसी पर चर्चा करेगा, जिस पर भारत को सख्त ऐतराज है। भारत चाहता है कि वो चीन हमारे रास्ते में नहीं आए, हमें न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का मेंबर बनने दे। इस बारे में भी बातचीत हो सकती है दोनों देशों में। चीन के अपने इंटरेस्ट हैं, वो आने देता है नहीं, वो पाकिस्तान शायद नहीं चाहता कि हम आए, तो पाकिस्तान की शायद सुनेगा बात, क्योंकि पाकिस्तान की उसको आज के दिन जरूरत है। चीन के रुख में बहुत नरमी की उम्मीद नहीं है, लेकिन कहते हैं कि कूटनीति नाउम्मीदों में ही उम्मीद जगाता है। भारत चीन के संदर्भ में इसलिए भी ये उम्मीद की जा सकती है कि कुछ दिनों पहले ही रूस की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन से भारत के अच्छे संबंधों की दुहाई दी थी। जहां तक चाइना का सवाल है, ये सही है कि चाइना के साथ, जैसे रशिया को चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, हमें भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, लेकिन पिछले 40 साल में भारत और चीन के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के कभी भी एक भी गोली नहीं चली है। भारत और चीन आर्थिक दृष्टि से जुड़ रहे हैं, हमारा संबंध उनसे बढ़ रहा है, उनका संबंध हमसे बढ़ रहा है, हमारा इन्वेस्टमेंट वहाँ बढ़ रहा है, उनका इन्वेस्टमेंट हमारे साथ बढ़ रहा है। हमारे राजद्वारी संबंधों का भी लेवल टॉप मोस्ट लेवल पे भी और लगातार फ्रीक्वेंसी भी रहती है। प्रधानमंत्री की इस कूटनीतिक दरियादिली का चीन पर थोड़ा असर जरूर हुआ। चीन ने साफ कर दिया कि कश्मीर मुद्दे पर वो भारत और पाकिस्तान के मामले में दखल नहीं देगा, क्योंकि ये दोनों देशों का द्विपक्षीय मुद्दा है।
साथ ही पाकिस्तान को यह भी समझा दिया कि शंघाई सहयोग संगठन में वो कश्मीर का मुद्दा नहीं उठा सकता, क्योंकि यहाँ सिर्फ क्षेत्रीय सहयोग के ही मुद्दे उठेंगे। भारत कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिसमें कश्मीर का मुद्दा इंटरनेशनलाइज हो जाए, क्योंकि भारत उसके खिलाफ है। 1972 का जो शिमला एग्रीमेंट होता उसके तहत, और जो लाहौर डिक्लेरेशन वाजपेयी के टाइम पर हुई थी, हमारे जो आपस के मुद्दे हैं वो बायलैटरली ही सुलझाए जाएंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी में नहीं जाएंगे। जाहिर है कि पाकिस्तान को भारत का बढ़ता दबदबा रास नहीं आएगा। ऐसे में शंघाई सहयोग के साये में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात की उम्मीदें नील बटे सन्नाटा में बदल जाती हैं। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ गौरव सावंत, अस्ताना, कजाकिस्तान आज तक। शंघाई सहयोग संगठन में भारत का औपचारिक दाखिला न केवल इस क्षेत्र में भारत का वर्चस्व बढ़ाएगा, बल्कि रूस के साथ भारत के संबंधों को और सुधारने में भी मदद मिलेगी। लेकिन चीन के साथ भारत के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि चीन लगातार भारत के साथ संबंध सुधारने के बजाय रास्ते में रुकावटें लगातार खड़ा कर रहा है। लेकिन भारत को उम्मीद यही है कि कामयाबी आखिर में भारत को ही मिलेगी। तीन साल पहले देश की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन से नए संबंधों की एक पहल की। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए तो प्रधानमंत्री मोदी ने संबंधों को बेतकल्लुफ बनाने की कोशिश की। चीन और भारत मिलकर के न सिर्फ अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, लेकिन वे दुनिया को भी अनेक संकटों से मुक्ति दिला सकते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चीन की यात्रा पर गए तो चीनी परंपरा को भारतीय सभ्यता से बांधने की कोशिश की। मकसद साफ था कि दोनों देशों के बीच की दूरियों को कम किया जाए। ज्ञान पिपासु थे, ज्ञान पाने के लिए साहस करते थे, कष्ट उठाते थे। 1400 साल पहले वियन संघ भारत पहुंचे होंगे और भारत के विद्वान लोग चीन पहुंचे होंगे सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के लिए। लेकिन चीन की भारत को लेकर ना नीति बदली न नीयत। ऐसा कोई मौका नहीं आया जब उसने भारत को परेशान करने में कसर छोड़ी हो। पड़ोसी देशों के जरिए चीन ने भारत को हर तरह से घेरा। 2016 में अफगानिस्तान में निवेश और हथियार बेचने शुरू कर दिए। मकसद साफ था कि अफगानिस्तान से भारत के रिश्ते को कमजोर किया जाए। नेपाल से भारत के संबंधों पर भी चीन कुंडली मारकर बैठ गया। चीन वहां सड़क, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, रेल प्रोजेक्ट और केबल कनेक्टिविटी के जरिए काठमांडू को भारत के खिलाफ ले गया। यहां तक कि नेपाल में भारत से ज्यादा निवेश चीन का बढ़ गया। इतना ही नहीं, चीन नेपाल का संयुक्त सैनिक अभ्यास भी शुरू हुआ। भारत के पूरब में म्यांमार के लिए चीन सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर है। साथ ही म्यांमार में क्या कफ्यू बंदरगाह बनाकर उसके समुद्र में अपना दखल बढ़ा दिया। बांग्लादेश का भी सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर चीन ही है। साथ ही बांग्लादेश के सोनादिया बंदरगाह को विकसित करके चीन ने बंगाल की खाड़ी में अपने दबदबे की दस्तक दी। हिंद महासागर में श्रीलंका में कई अहम इंफ्रास्ट्रक्चर चीन तैयार कर रहा है। इनमें हम्बनटोटा बंदरगाह से लेकर कोलंबो हार्बर और पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट तक तैयार कर रहा है। यहाँ तक कि श्रीलंका को यारी दोस्ती के नाम पर चीन मामूली दर पर हथियारों की भी सप्लाई करता है। वैसे ही मालदीव में भी वो अपना बंदरगाह बना रहा है। यहाँ तक कि 30% चीनी सैलानी मालदीव में ही घूमने के लिए जाते हैं। जबकि भारत के लिए सिरदर्द बने पाकिस्तान में तो चीन सबसे ज्यादा निवेश करता है। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से चीन का गुजरता आर्थिक कॉरिडोर और कराची बंदरगाह पर चीन की भागीदारी ये बताती है कि चीन कैसे भारत को घेरना चाहता है। अब कजाकिस्तान के शहर अस्ताना से ही उम्मीद भरी है कि शायद दोनों देशों का संबंध दोस्ती की पटरी पर दौड़े। देखिए, रिश्ते तो अभी भी सामान्य चल रहे हैं। बॉर्डर डिस्प्यूटेड है, वो तो जब से 47 से भारत आज़ाद हुआ है। मैकमोहन लाइन तो 1913 की देन है। अरुणाचल को चीन अभी भी भारत का हिस्सा नहीं मानता है। लद्दाख में अक्साई चीन पर उसने कब्जा कर रखा है। तो ये मुद्दे तो
ओवरनाइट तो सॉल्व नहीं होने वाले, लेकिन ये मुद्दे ऐसे नहीं हैं जिसको ना चीन कल ही इसका हल ढूंढने की कोशिश करेगा, ना भारत को इतनी जल्दी है। तो ये मुद्दे चलते रहेंगे, कई सालों तक चले हैं और आगे कई साल तक चलेंगे। लेकिन इनके बावजूद भी किस तरीके से दोनों देश मिल के जो कॉमन पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं उसमें आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में बात होगी। भारत और चीन के रिश्तों के बीच अमेरिका भी खड़ा है। पेरिस मौसम करार में अमेरिका ने भारत और चीन का हवाला देकर खुद को अलग कर लिया। अब भारत और चीन के पास एक मौका है कि वो एक पिच पर खड़े होकर दोस्ती का शानदार मैच खेलें। दिल्ली में जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ गौरव सावंत, अस्ताना, कजाकिस्तान, आज तक। क्या चीन के साथ चलता रहेगा भारत का शह और मात का ये खेल? क्या असर होगा? सहयोग संगठन का औपचारिक हिस्सा बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्ताना, कजाकिस्तान पहुंच चुके हैं। उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होगी। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान आतंक पर लगाम लगाएगा? इसी बीच सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने यह साफ कर दिया है कि भारत एक नहीं बल्कि 2 और 2.5 मोर्चों पर भी एक साथ लड़ाई के लिए तैयार है। एक मोर्चा पाकिस्तान, दूसरा मोर्चा चीन और तीसरा मोर्चा आतंकवाद। भारत तैयार है। उन्नीस के भारत चीन युद्ध की यादें इतनी कड़वी हैं कि 55 साल बाद भी दोनों देशों के संबंध भरोसे की बुनियाद पर खड़े नहीं हैं। चीन को हमेशा ज्यादा ताकतवर होने का गुमान रहा, तो उसकी शह पर पाकिस्तान को लगता है कि वो 3-3 युद्ध में हार का बदला भारत से ले लेगा। लेकिन भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि चीन हो या पाकिस्तान, उन दोनों से एक साथ निपटने के लिए सेना तैयार है। यदि थ्रेट ट्विन है, 2 थ्रेट है, क्या हम सक्षम हैं उससे जूझने के लिए, विजय पाने के लिए, उसका सामना करने के लिए? तो ये जब विश्लेषण होता है तो कहीं ना कहीं ये विश्लेषण हुआ है और उसी के आधार पर जनरल रावत कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की फौज सक्षम है, ये दोनों खतरा को एक साथ झेलने के लिए सक्षम है। कूटनीतिक रूप से अस्ताना में संबंध सुधारने की कोशिश आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत के बयान को एक रूटीन बयान माना गया है। आज तक ब्यूरो।